Hello friends, welcome to ZVC classes. My name is आदित्य शर्मा. मैं आपको क्लास बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर के अंदर न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ. आज हम अब देखने वाले हैं न्यूट्रिशन सब्जेक्ट को. न्यूट्रिशन सब्जेक्ट के अंदर हमारे अभी फर्स्ट यूनिट हमने लास्ट क्लास के अंदर फर्स्ट यूनिट को स्टार्ट किया था जिसका नाम था न्यूट्रिशन एंड हेल्थ. क्या नाम था? न्यूट्रिशन एंड हेल्थ. उसको लास्ट क्लास के अंदर हमने स्टार्ट किया था और बेसिक इंट्रो देखा था. न्यूट्रिशन सब्जेक्ट क्या होती है, न्यूट्रिशन वर्ड का मीन क्या होता है. तो आज हम उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं जहां तक हमने लास्ट क्लास को कवर किया था उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं. तो बने रहिए. यदि आपको लास्ट क्लास हमने देखी हो, यदि आपको समझ में आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना. काफी इंपॉर्टेंट है, मुझे एनर्जी मिलती है इससे आपको पढ़ाने की. और न्यूट्रिशन के अंदर हम एनर्जी के बारे में बात करने वाले हैं कि हमारी बॉडी को एनर्जी कैसे प्रोवाइड होती है, उसी उसी के सिलसिले में बात करने वाले हैं. तो हम न्यूट्रिशन सब्जेक्ट देखने वाले हैं. कौन सब्जेक्ट है? न्यूट्रिशन सब्जेक्ट हम देखने वाले हैं. ठीक है. न्यूट्रिशन सब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट यूनिट जो हमने स्टार्ट की थी उसका नाम है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ. क्या नाम है? न्यूट्रिशन एंड हेल्थ. हमने फर्स्ट यूनिट जो स्टार्ट की थी न्यूट्रिशन सब्जेक्ट के अंदर उसका नाम है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ. हमने लास्ट क्लास के अंदर न्यूट्रिशन वर्ड क्या होता है उसका बेसिक मीन समझा. उसको मैंने आपको समझाने की कोशिश की. उसकी न्यूट्रिशन की और मैंने आपको डेफिनेशन भी दी कि न्यूट्रिशन की परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की. ठीक है. और आज की क्लास में देखने वाले हेल्थ क्या होती है. आज की क्लास में देखेंगे कि हेल्थ क्या होती है, हेल्थ की डेफिनेशन समझेंगे. ठीक है. तो हेडिंग लगा लो, हेल्थ क्या होती है. अब आप बोलोगे सर न्यूट्रिशन सब्जेक्ट के अंदर हम हेल्थ क्यों पढ़ेंगे. आपके क्वेश्चन आया होगा कि सर हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन सब्जेक्ट, न्यूट्रिशन का हेल्थ से क्या रिलेशनशिप है. सर न्यूट्रिशन का हमारे जो हम खाना खाते हैं उसका हेल्थ से क्या रिलेटेड है, उसका हेल्थ से क्या रिलेशनशिप है. मैं बोलूंगा सर उसका जो उसका रिलेशनशिप है हेल्थ से, क्योंकि जो आप खाना खाते हो उसका जो इफेक्ट है वो आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग आपको दिखाई देता है. जैसे कि आप अच्छे गुड न्यूट्रिएंट्स को गुड न्यूट्रिएंट्स अच्छा खाना खाओगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी. यदि आप थोड़ा बहुत खराब खाना खाओगे या फिर आपको खाना सही टाइम में नहीं मिले, यदि आपको खाने की क्वालिटी है वो थोड़ी कम हो तो आप हेल्थ असर पड़ता है. हेल्थ आपको वीक, आपकी हेल्थ में वीकनेस आती है. तो हेल्थ से क्या है, हमारा न्यूट्रिशन सब्जेक्ट है वो हेल्थ से रिलेटेड है. क्या बोला कि न्यूट्रिशन सब्जेक्ट है वो हेल्थ से रिलेशनशिप में हेल्थ से रिलेटेड होता है. ठीक है. तो जो हम खाना खाते हैं ना उसका डायरेक्ट इफेक्ट है वो हमारी हेल्थ पर दिखाई देता है. जैसे आप अच्छा खाना खाओगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपके अंदर एनर्जी रहेगी, आप शरीर में फिजिकल आप फिजिकली फिट रहोगे, मेंटली फिट रहोगे, सोशली फिट रहोगे. यदि आपको अच्छा खाना ना मिले, अच्छी क्वालिटी का खाना ना मिले तो आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ पर इफेक्ट पड़ सकता है. तो आज उसी के बारे में हम देखने वाले, उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि हेल्थ क्या होती है. हेल्थ हेल्थ के अंदर हम मेनली थ्री टाइप्स की हेल्थ देखेंगे: फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ. फिजिकल, मेंटल, सोशल तीनों टाइप की हेल्थ है वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होती है, एक दूसरे के साथ मिली-जुली है. यदि फिजिकल हेल्थ स्ट्रांग, हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी है तो मेंटली हेल्थ अच्छी होगी, मेंटली हेल्थ अच्छी है तो सोशल हेल्थ अच्छी होगी. यदि एक खराब है तो दूसरी ऑटोमेटिक खराब हो जाएगी. जैसे कि एग्जांपल में मैं आपको बताऊं कि हेल्थ हेल्थ की डेफिनेशन में हम ये लिखेंगे कि हेल्थ क्या है. हेल्थ एक कंप्लीट स्टेट ऑफ होती है जिसके अंदर फिजिकली, मेंटली, सोशली वेलबींग होनी चाहिए और उसके अंदर डिजीज है वो एब्सेंस होनी चाहिए. उसी को बोलते हैं हेल्थ की डेफिनेशन. हेल्थ की डेफिनेशन उसी को बोलते हैं जिसके अंदर फिजिकली फिट हो हम, मेंटली फिट हो हम, सोशली फिट हो और उसके अंदर डिजीज है वो एब्सेंस हो, उसको बोलते हैं हेल्थ बोलते हैं. ठीक है. अब बोलोगे तो फिजिकली हेल्थ क्या होता है. फिजिकली हेल्थ बच्चों बहुत ही शारीरिक, जैसे कि आप अच्छे से चल सकते हो, अच्छे से खाना, अच्छे से उठ सकते हो, बैठ सकते हो, बात घूम सकते हो, रनिंग कर सकते हो. ये सब क्या है, फिजिकल हेल्थ है. यदि आप खाना, अब मैं से आपके सामने खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ, अपने हैंड्स के मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये क्या है, मेरी फिजिकली हेल्थ स्ट्रॉन्ग है. फिजिकली हेल्थ में फिजिकली में फिट हूँ. और मेंटली मेंटली का क्या मतलब है बच्चों, कुछ होता है ना बच्चों मेंटली फिट, जैसे कि कुछ हम बोलते हैं कि ये मेंटली वीक नहीं है. जैसे कि एक पर्सन है वो रोड पे आगे घर से आगे से निकल रहा है और घर के आगे से निकल रहा, और वो क्या किया, उसने पत्थर उठाया, पत्थर उठा के आगे घर की छत के ऊपर फेंक दिया. वो क्या हुआ, मेंटली वीक है पर्सन, मेंटली फिट नहीं है पर्सन. आप बोलते हो कि पागल है कि तू,
कोई पर्सन है तो चलता हुआ रोड पर ऐसे पैरों से इधर-उधर काम करता है, फिर डांस करने लग जाता है बीच में रास्ते पर, या फिर गाने गाता है, अपने आप बात करता है, चिल्लाता है, या फिर पत्थरों से फेंकता है किसी और की छत के ऊपर फेंकता है, किसी को मारता है, किसी जानवर को मारने लग जाता है अचानक से, तो वो क्या है? मेंटली एक्टिव नहीं है, मेंटली फिट नहीं है, उसको बोलेंगे मेंटली अनहेल्दी पर्सन। ठीक है? सोशली पर्सन कौन होते हैं? सोशली पर्सन सोशली हेल्दी पर्सन वो होते हैं जो, जैसे कि आपने किसी फंक्शन में गए, फंक्शन में जाते हैं, वहाँ पर क्या हुआ कि एक पर्सन है जो वहाँ पर किसी फंक्शन में गया, वहाँ जाते लड़ाई झगड़ा करने लग गया कि ये कैसे हुआ, इसको यहाँ नहीं, इसको वहाँ नहीं, वो किसी की नहीं सुनता, वो सिर्फ अपनी चलाने की कोशिश करता है, वो क्या है? सोशली अनहेल्दी पर्सन है। और जो जो एक पर्सन होता है जो 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 हो रहा है वो सही है, किसी को कुछ उसको किसी से मतलब नहीं होता है, बस वो गया, अपना काम है, जो अपना काम किया और वापस आ गया, तो वो क्या है? सोशली हेल्दी पर्सन है। तो हेल्दी पर्सन वही होता है जो फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो और सोशली फिट हो। तो आपको क्या बोलना है? कोई पर्सन पूछे कि आपको कोई पूछे कि आप हेल्दी पर्सन हो, तो आपको हेल्दी पर्सन में क्या देखना है? उसके अंदर जो फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो और सोशली फिट हो, तो उसको बोलेंगे हेल्दी पर्सन। यदि उसके अंदर फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है बट सोशली अनफिट है, तो वो क्या बोलेंगे? अनहेल्दी पर्सन है। यदि वो फिजिकली फिट नहीं है बट मेंटली और सोशली फिट है, तो वो भी क्या है? अनहेल्दी पर्सन है। यदि वो मेंटली अनहेल्दी है बट फिजिकली और सोशली ठीक है, तो वो क्या है? अनहेल्दी पर्सन है। वो ऐसा पर्सन जो फिजिकली, मेंटली, सोशली तीनों फॉर्मेट के अंदर फिट हो, उसी को बोलते हैं हेल्दी पर्सन। और जो एक भी फॉर्मेट के अंदर अनहेल्दी है, वो बोलेगा, उसको बोलते हैं अनहेल्दी पर्सन। ठीक है? समझ में आया हेल्थ की पर्सन क्या होती है, हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है, हेल्थ क्या होती है? समझ में आया कुछ? हम देखते हैं हेल्थ की डेफिनेशन, हेल्थ क्या होती है। ये हमारी हेल्थ की डेफिनेशन है जो आपको याद करनी है। हेल्थ की डेफिनेशन क्या है? हेल्थ इज ए कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकली, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। क्या बोला मैंने? आपको क्या समझाया कि हेल्थ क्या होती है? हेल्थ वो क्या है? एक कंप्लीट कंप्लीट स्टेट है किसकी? फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। एक वो पर्सन जो फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो और सोशली फिट हो, उसको क्या बोलते हैं? हेल्थ बोलते हैं। क्या बोला मैंने? कंप्लीट स्टेट है। कंप्लीट स्टेट होती है कौन? हेल्थ किसकी? फिजिकल, मेंटल, सोशल। यदि कोई पर्सन फिजिकली, मेंटली, सोशली फिट है, उसको बोलेंगे हम हेल्दी पर्सन। ठीक है? एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। क्या बोला? नेक्स्ट पॉइंट, जो फिजिकली, मेंटली, सोशली फिट है, वो बोलेंगे हेल्दी पर्सन। और जिसके अंदर एब्सेंस ऑफ डिजीज, जिसके अंदर बीमारियों की एब्सेंस है, बीमारियों को एब्सेंट है, उसको बोलेंगे हेल्दी पर्सन। तो हमने हेल्थ की डेफिनेशन बताया कि हेल्थ इज ए कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। क्या बोला? हेल्थ इज ए कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। कि हेल्थ वो पर्सन है, हेल्थ एक कंप्लीट स्टेट है जिसके अंदर वो जो पर्सन है वो फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो और सोशली फिट हो। ठीक है? इसी के साथ उसके अंदर एब्सेंस ऑफ डिजीज प्रेजेंट हो, जो मतलब कि उसके अंदर बीमारियों की जो बीमारी है वो एब्सेंट हो, उसको बोलेंगे हेल्दी पर्सन। तो आपको हेल्थ की डेफिनेशन समझ में आई?
कि हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है, और ये बात याद करना कि हेल्थ की डेफिनेशन ये दी थी WHO ने। क्या बोला कि हेल्थ की डेफिनेशन किसने दिया था, तो बोलोगे WHO मतलब कौन होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कौन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हेल्थ की डेफिनेशन दी थी कि हेल्थ इज ए कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। कि क्या है, हेल्थ एक कंप्लीट स्टेट है, फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो और सोशली फिट हो, एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज, जिसके अंदर एब्सेंस ऑफ डिजीज हो उसको बोलेंगे हेल्थ पर्सन। हेल्थी पर्सन कौन होता है, जो इस कंप्लीट फॉर्मेट को पूरा करे, जिसके अंदर फॉर्मेट पूरा होता है उसको बोलेंगे हेल्थी पर्सन। और इसके अंदर एक भी पर्सन, एक भी चीज की कमी हो जाए उसको बोलेंगे अनहेल्दी पर्सन। जो फॉर्मेट पूरा करे उसको बोलेंगे हेल्थी पर्सन, जिसके अंदर फॉर्मेट पूरा ना हो उसको बोलेंगे अनहेल्दी पर्सन। ठीक है, समझ में आ गया हेल्थ क्या होती है। ठीक है, हम आगे चलते हैं, अब देखेंगे न्यूट्रिशन के टाइप्स। इसको नोट्स में मेंशन कर लो आप। अब नेक्स्ट टॉपिक का नाम है, हमने देखा हमारी जो फर्स्ट यूनिट है न्यूट्रिशन की, उसका नाम है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। हमने देखा न्यूट्रिशन क्या होता है, उसका बेसिक इंट्रो, बेसिक मीन, उसकी डेफिनेशन मैंने आपको समझा दिया लास्ट क्लास के अंदर। तो आज हमने देख लिया हेल्थ क्या होती है, हेल्थ की डेफिनेशन मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब देखेंगे माल न्यूट्रिशन क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है माल न्यूट्रिशन क्या होता है। क्या बोला कि माल न्यूट्रिशन क्या होता है, अब बोलोगे सर माल न्यूट्रिशन ये क्या होता है। ये बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारे न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन का फर्स्ट टॉपिक का नाम था, फर्स्ट टॉपिक था इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर में न्यूट्रिशन क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन लिया, उसकी डेफिनेशन समझी। उसके बाद हेल्थ क्या होती है, हेल्थ की डेफिनेशन देखी। ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है, इंट्रोडक्शन पार्ट वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक का नाम है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन क्या होता है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा कि डिफाइन माल न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप। क्या बोला, माल न्यूट्रिशन क्या होता है, इसको डिफाइन करो एंड इसके टाइप्स को क्लासिफाई करो। तो आपको क्या बताना है कि माल न्यूट्रिशन क्या होता है, तो आप बताओगे सर क्या बताएंगे। सबसे पहले देखो आप, माल न्यूट्रिशन के अंदर माल वर्ड है, इसका मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स क्या होता है माल न्यूट्रिशन का, तो आप बताओगे इम्बैलेंस। क्या बोला, माल न्यूट्रिशन क्या होता है, माल न्यूट्रिशन वो होता है जिस माल न्यूट्रिशन का मतलब ये है माल का, कि माल का मतलब है इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स जैसे कि आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्किल में, आपकी सोसाइटी में, आपके रिलेटिव्स में एक पर्सन ऐसा जरूर मिलेगा आपको, जो एक पर्सन ऐसा मिलता है जो जिसको भूख होती है 5 रोटी की, वो खाएगा 8 रोटी। और एक पर्सन ऐसा मिलेगा जिसको भूख होती है 5 रोटी की, वो खाएगी 2 रोटी 3 रोटी। अब ये पर्सन कौन है, जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर या फिर ऐसे ओरली बोल सके, मैं किसी को सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, किसी के ऊपर फोकस नहीं कर रहा हूँ, बस एक एग्जाम्पल के ऊपर आपको बताने की कोशिश करूँ कि एक ऐसा पर्सन होता है जो 5 रोटी भूखा, वो 8 रोटी 7 रोटी 6 रोटी खा देता है, उसको वो मैक्सिमम कौन होता है, लड़के होते हैं, बॉयज होते हैं या फिर मेल्स होते हैं। और एक पर्सन ऐसा होता है जो जिसको 5 रोटी भूख होती है, वो सिर्फ 2 रोटी 3 रोटी खाती है, वो कौन होती है, मैक्सिमम गर्ल्स होती है। तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि माल का वर्ड होता है इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। आपको मैंने वो बताया था कि न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, न्यूट्रिशन का मतलब यह है कि हमें खाना खाना चाहिए, क्योंकि जब हमको मूवमेंट्स करते हैं, हमारी बॉडी की जो मूवमेंट्स है, हमारी बॉडी के अंदर जो हम खाना खाने के बाद जो एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी की हेल्प लेके हम मूवमेंट्स कर सकते हैं। एनर्जी की हेल्प लेके हम मूवमेंट्स कर सकते हैं, जैसे कि अब मैं चल सकता हूँ, आप अभी जैसे कि मान लो आपके अंदर से कभी आप कॉलेज जाते हो, रेगुलर कॉलेज जाते हो, आप सुबह क्या करते हो, सुबह 6 बजे उठे, फ्रेश व्रेश हुए, खाना वाना खाया, मंदिर पहले फ्रेश हुए, फिर मंदिर 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 गए, फिर खाना वाना खाया, फिर क्या गए, कॉलेज गए 9 बजे से कॉलेज, 9 बजे से कॉलेज की क्लास स्टार्ट हुई, 2 बजे तक कॉलेज चला, तो अब 9 से 2, इसके बीच में कितना टाइम हो गया, इसके बीच में आपको क्या करना है, नोट्स बनाने हैं, रेगुलर नोट्स लिखने हैं।
हर पीरियड के हर टीचर आएगा नोट्स लिखवाएगा। तो जो आप नोट्स लिखते हो उसके अंदर क्या है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। यदि आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी एनर्जी रहेगी तो आप नोट्स लिख सकते हो, आप क्लास में फोकस करके टीचर्स की बात सुन सकते हो। यदि आपके पास एनर्जी नहीं रहेगी तो आप ना तो नोट्स बना पाओगे, ना आप क्लास के टीचर्स की बात सुन पाओगे। क्लास के टीचर क्या आपको क्या समझाने की कोशिश करे, कौन सा टॉपिक चल रहा है हमारा अभी, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी वो होती है जो जैसे कि एक फिक्स होती है। आपको मैं आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो फिक्स होती है कि एडल्ट इन्फेंट के अंदर कितनी होनी चाहिए, एडल्ट के अंदर। और ये जो 13 से 15 साल के बच्चे होते हैं, 18 साल के बच्चे होते हैं, और इनके बाद जो 21 साल के बच्चे होते हैं उनमें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो क्या एक फिक्स है। यदि कोई पर्सन होता है जिसको, जैसे कि मेरे बॉडी के अंदर मुझे रिक्वायरमेंट है एग्जाम्पल के तौर पर कि मेरे अंदर बॉडी की एनर्जी की रिक्वायरमेंट है कि मुझे 5 रोटी खानी है, 5 रोटी खानी है। अब मैंने क्या किया, 5 रोटी की जगह 8 रोटी खा ली। तो जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा एनर्जी मुझे बॉडी को मिलेगी। वो क्या है, मालन्यूट्रिशन का टाइप हो गया। जैसे कि मुझे भूख है 5 रोटी की और मैंने खाया सिर्फ 2 रोटी, वो क्या है, मालन्यूट्रिशन है। मालन्यूट्रिशन का सिर्फ इतना सा मतलब है कि इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, आपके खाने का अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी है। यदि आपने कंटिन्यू के अंदर आपने डेली 5 रोटी खाते आए हो और आज आपने अचानक से 5 रोटी की 7 रोटी खा ली, फिर 5 रोटी की 2 रोटी खा ली, तो वो क्या है, इम्बैलेंस हो गया। इम्बैलेंस हो गया आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स का, वो क्या है, माल न्यूट्रिशन का टाइप है। किसका टाइप है, माल न्यूट्रिशन का टाइप होता है। माल न्यूट्रिशन का सिर्फ आपको इतना सा बेसिक मीनिंग याद करना है कि इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कि मतलब कि जो हम खाना खाते हैं उसका इम्बैलेंस होना बॉडी के अंदर, ज्यादा या फिर कम होना। अब ज्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं, कम होता है उसको क्या बोलते हैं, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, समझ में आ गया। इसको देखेंगे माल न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या होती है, इसको नोट में मैंशन कर लो कि माल मतलब है उसका मीन्स क्या होता है, इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। माल न्यूट्रिशन क्या होता है, माल न्यूट्रिशन रेफर्स टू डेफिशिएंसी एक्सिस एंड इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्या बोला, माल न्यूट्रिशन रेफर करता है, में बताता है डेफिशिएंसी एक्सिस को एंड इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स की कमी को, न्यूट्रिएंट्स की एक्सिस अधिकता को, और इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मतलब कि माल न्यूट्रिशन वो वर्ड है जो हमें बताता है, जो हमें रेफर करता है कि न्यूट्रिएंट्स की आपकी बॉडी के अंदर कमी हो चुकी है, न्यूट्रिएंट्स की आपकी बॉडी के अंदर एक्सिस अधिक मात्रा में वो आ चुके हैं, या फिर इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, आपकी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो इम्बैलेंस फॉर्म में है, वो बताता है मैं माल न्यूट्रिशन। क्या बताया, माल न्यूट्रिशन रेफर्स टू deficiency, excess and imbalance of nutrients
इज आल्सो नोन एज माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन वो वर्ड है जो हमें बताता है कि बॉडी के अंदर माल न्यूट्रिशन, जो आपके बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स है उनकी डेफिशिएंसी हुई है, या फिर आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की एक्सेस हुई है, या फिर आपकी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है उनका इम्बैलेंस हो गया, वो सब बताता है हमें माल न्यूट्रिएंट्स। अब माल न्यूट्रिशन है और टू टाइप का होता है, कौन कौन सा? ओवर माल न्यूट्रिशन एंड अंडर माल न्यूट्रिशन। क्या बोला कि माल न्यूट्रिशन टू टाइप का होता है, कौन कौन सा? ओवर माल न्यूट्रिशन एंड अंडर माल न्यूट्रिशन। अब ओवर माल न्यूट्रिशन मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर यदि न्यूट्रिएंट्स की मात्रा अधिक हो जाती है उसको बोलते हैं ओवर माल न्यूट्रिशन। यदि आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम हो जाए उसको बोलते हैं अंडर माल न्यूट्रिशन। क्या बोला कि यदि माल न्यूट्रिशन क्या होता है? माल न्यूट्रिशन वर्ड है वो हमें बताता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है, जो न्यूट्रिएंट्स मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये क्या है? न्यूट्रिएंट है। ये क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन, फैट की आपकी बॉडी के अंदर जो अधिकता है, आपकी आपकी बॉडी के अंदर इन सब की मात्रा अधिक हो जाए, क्वांटिटी अधिक हो जाए तो उसको बोलेंगे ओवर माल न्यूट्रिशन। यदि इन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट की क्वांटिटी आपकी बॉडी के अंदर कम हो जाए उसको बोलेंगे अंडर माल न्यूट्रिशन। तो माल न्यूट्रिशन में क्या बताता है? माल न्यूट्रिशन में बताता है कि न्यूट्रिएंट्स की आपकी बॉडी के अंदर अधिकता हुई है या फिर कमी हुई है, या फिर आपकी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वो क्या है? इम्बैलेंस फॉर्म में है। आपकी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो इम्बैलेंस फॉर्म में प्रेजेंट है, तो वो सब हमें बताता है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन टू टाइप का होता है, ओवर माल न्यूट्रिशन, अंडर माल न्यूट्रिशन। सॉरी बच्चों, अब क्लास कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास हमारी आएगी जिसके अंदर समझेंगे माल न्यूट्रिशन क्या होता है, माल न्यूट्रिशन के टाइप्स देखेंगे। आज इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।